मैं आजकल ना आपको जहेज ही अपना डिस्प्ले करे जा रही हूँ। आपकी एंगेजमेंट और रिस्पॉन्स से पहले भी मुझे पता था कि ये टॉपिक कितना रिलेटेबल है। लेना चाहिए, देना चाहिए, इसको मना कर देना चाहिए, ये एक लानत है। इस सारे फेज से निकल चुके भाई हम, और हार भी गए इस दुनिया के आगे। मिल गया ना भाई, अब इसको बस मुफ्ता समझो और एंजॉय करो। कुछ चीजों को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि ये मेरे अम्मा अब्बा का प्यार है, और जब मैं उनके दिए हुए बर्तनों को यूज करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट हमें ये मान होता है, ये हमारे माँ बाप का दिया हुआ है। इस टॉपिक से अलग एक सवाल और भी बहुत आ रहा है कि ये मैंने कार्गो क्यों नहीं कराया। इनफैक्ट बहुत से बर्तन मैंने शादी होते ही शोकेस में लगा दिए थे। मजे की बात है, मेरी अम्मा को पता था मुझे यहाँ नहीं रहना, फिर भी उन्होंने मुझे शोकेस भी दिया। भला उन ससुराल वालों का जिन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया। हमारी चीज है, तुम ले जाओ। मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह, बिल्कुल मेरी चीज है और मैं लेके जा रही हूँ। बचत का वो फार्मूला है जो मुझे पहले साल पता नहीं था। शादी होते ही मैं दुबई चली गई थी और साथ में एक चम्मच भी लेके नहीं गई। फिर जो जो खर्चे हुए ना, तो तब मुझे अपना जहेज बड़ा याद आया। अम्मा का तो शुरू से बहुत दिल होता था कि मैं अपनी चीजें उठा के ले जाऊं, मगर मेरे हस्बैंड ने बहुत एफिशिएंसी दिखाई कि सब कुछ मिलता है। मैंने ना सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को सुना कि तिनका तिनका जोड़ने का बड़ा शौक है उन्हें। लग फिर पता जाता है जब इस फेज से गुजरते हैं। मुझे तो भाई बचत अभी ऐसे ही करनी है। एट दी एंड एक ही बात, मिल गया ना, अब क्या करें, इसका इस्तेमाल करें। अपने अम्मा अब्बा को दुआएं दें, क्योंकि वो आपके लिए यही कर सकते थे। इस माशरे से लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर आपकी भी बारी आने वाली है, फिर अपनी बारी पे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बड़े बड़े दामों पे हार गए हम, अभी तो हमारे पास बहुत सा टाइम है। अल्लाह हमें हदायत देगा और हम वो करेंगे जो अल्लाह कहेगा। को लेके हम मुआशरे के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये सब बहुत सेंसिटिव इशू है। रिग्रेट्स को वाइंड अप करके जरा इसी सारे सामान को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूं कि ये सामान कैसे महफूज आया, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक तो प्लेट्स के दरमियान में सब गत्ते लगाए हुए थे, फिर ऊपर से इनको फिक्स करने के लिए टेप्स लगा दी थी, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनको कपड़ों के दरमियान में रखा था। एक डिनर सेट को लाने के लिए 4 सूटकेसेस एंगेज किए थे हमने, तो बहुत था क्योंकि लगेज एयरपोर्ट्स पे फेंका ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बचत रही, कोई चीज नहीं टूटी। सेट ओपन था तो इसलिए मैं यही ले आई। बंद वाले बॉक्सेस इससे भी ज्यादा हैवी थे, सो मुझे अभी यही लाइट वेट लग रहा था। किचन में जगह बनाने के लिए जब मैं घुसी ना, तो मुझे नजर आया कि यार यहाँ मेरे खड़े होने की जगह नहीं है। फिलहाल आपकी बहन की एक मदद उसकी दोस्त ने कर दी, उसने यहाँ मेरे लिए हाउस हेल्प अरेंज कर दिया। मेड्स और हाउस हेल्प को लेकर भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि डीएम का सारा रिस्पांस मैं एक ही बार दे देती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स तो यहाँ बिल्कुल न्यूली शिफ्ट हुई हैं, तो वो इतना सारा काम देख के वैसे परेशान हो गई हैं, और मुझसे हाउस हेल्प के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही हैं कि ये सब कैसे मैनेज कर रही हो। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मंथली बेस पे रखा जाए या पर आर उनको बुला लिया जाए। यहाँ मंथली सैलरी 3000 से स्टार्ट होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 3000 रियाल को कन्वर्ट करके इनबॉक्स में बताएं जरा कितनी महंगी पड़ती है। भाई मैंने खुद तो कभी मंथली बेस पे किसी को हायर किया नहीं। अपने पुराने रेजिडेंस जब मैं मलस में रहा करती थी, वहाँ मैंने कुछ फेसबुक ग्रुप्स में ऐड दिया, तो मुझे पता चला कि पर आर अवेलेबल होती है, और मैंने बुलाया भी हुआ। फिर वो हाउस हेल्प आपको 25 रियाल से 30 रियाल पर आर पे चार्ज करती हैं। चले हम वो पर आर मैनेज कर लेते हैं। 1 घंटे के लिए बुलाएंगे, 2 घंटे के लिए 50 रियाल to 60 रियाल हम पे कर देते हैं। असल तकलीफ तब होती है यार जब वो आने जाने का किराया भी मांगती है। डेफिनेटली या तो उन्होंने अपना कोई टैक्सी ड्राइवर रखा होता है, या फिर वो उबर पे आती है। 50-60 तो आपको उसकी मद में देना पड़ जाता है, और फिर घंटों में बुलाई हुई मेड के घंटे देखिए कैसे भागते हैं। घंटों के हिसाब से क्लीनिंग सर्विसेज तो कुछ कंपनीज भी देती है, जैसे कि यहाँ आके मुझे अर्बन क्लैब का पता लगा। इनकी सर्विसेज के चार्जेस भी एरिया टू एरिया चेंज हो जाते हैं। मैं अगर किसी को क्लीनिंग सर्विसेज में बुलाऊं तो मेरे घर के अकॉर्डिंग मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मुझे ये 150 to 200 में पड़ जाती है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज का भी बताती हूँ जो कि डीप क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं। जो हमने इस घर में शिफ्ट होने से पहले डीप क्लीनिंग करा ली थी, वो बेहतरीन रह गया था। एक्चुअली हमारे से पहले रहने वाले रेजिडेंट्स ने कारपेट्स बिछाए हुए थे, और घर इतना ज्यादा गंदा था ना, उन कारपेट्स के निशानात बहुत ज्यादा थे। उस टाइम की सर्विसेज लेने के बाद घर इतना नीट एंड क्लीन हो गया। जो कोई पर ईयर करना चाहे उनके लिए तो ऐसी सर्विसेज बेहतरीन है। अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन में बताऊं कि डेली क्लीनिंग के लिए मेरे पास कोई रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन रहा, कोई भी हाउस हेल्प नहीं है। यहाँ एक ऐसी छुपी हुई ऑप्शन भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बिल्डिंग की क्लीनिंग के लिए ऑनरशिप ने एक आदमी ऐसा हायर किया हुआ होता है, उनको हम यहाँ हारिस कहते हैं। यहाँ हर बिल्डिंग का एक हारिस होता है, भी पे करके लोग अपनी हाउस हेल्प अरेंज कर लेते हैं। हाउस हेल्प तो अरेंज हो जाती है, पर आर पड़ती है, और फिर उन लोगों को तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है जो के रुपीस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हम खुद, भाई हमारा अपना मुल्क तो है नहीं जहाँ हमें जरूरतमंद भी मिल जाएंगे तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर यहाँ पाकिस्तानी मेड्स तो मैंने आज तक देखी ही। विजिट वीजा पे अगर मैं यहाँ किसी को लाने की सोच भी लूँ ना, तो उनकी डिमांड्स तो सोच से बाहर है। पहली तो बात है कि वो उम्रा करके यहाँ से जाती बनेंगी, और फिर दूसरी बात आप इतना खर्चा करके उनको यहाँ लाएं और फिर वो यहाँ ना रहें, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अभी मैंने आपको सारी ऑप्शंस बता दी हैं। मेनली मुझे
मुझे अपना काम खुद ही करना होता है। मगर आज कुदरत मुझ पे मेहरबान होगी और मेरी दोस्त ने अपनी मेड मेरी तरफ भेज दी। इसे भी मैंने पर आर ही पे करना है। लेकिन ड्रॉ भी मेरे हस्बैंड ने एक ऑफिस से बंक लेकर दिया इसे। इसको लेकर इस किचन को हाथ लगाना भी आसान नहीं था। यहाँ दिल तो मेरा बड़ा कर रहा था कि मैं टांग पे टांग रखूं और आराम से बैठ जाऊं। लेकिन यहाँ ये भी तो स्यापा है कि मुझे इसके साथ इसलिए भी काम करना है कि इसके घंटे कम पड़े। अरबी समझती थी और मैं अरबी नहीं बोल सकती थी। ये बेचारी इंग्लिश नहीं समझ सकती थी, तो मैंने इसको इशारों में सब समझाया। क्लीनिंग मैंने से स्टार्ट की। ये सारे बॉक्सेस बाहर निकाल देगी और इनको क्लीन करती जाएगी और फिर इनको रीसेट करना मेरा काम है। और एक्सपायरी चीजें फेंकना भी तो थी मुझे। देसियों के किचन में क्या कुछ नहीं पड़ा होता, और वो भी एक्सपायरी 2023 का। अल्लाह अल्लाह, साथ साथ में मैं अपने हस्बैंड को इतनी बातें सुना रही थी कि मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूँ उसका बुरा हाल हुआ होता है। लेकिन ये हस्बैंड नाम की मखलूक अपने ऊपर मजाल है कोई इल्जाम आने दें। भला ऐसा लगे जैसे मेरी तो मशीनें भी जाम हुई पड़ी हैं। डिश वॉशर भी महीनों बाद चला होगा ना यहाँ। वेल, किचन का एक एक डब्बा निकाल के जब मैंने साफ किया, मेरी हेल्पर ने इसको वॉश कर दिया और फिर मैंने इनको ड्राई करने के लिए रख दिया। डिश वॉशर का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें बहुत कुछ सुखाना था और वापस डब्बों को रीयूज करना था। इसके होते हुए जितना मैं समेट सकती थी मैंने समेट दिया। ये तो हर जगह का रूल है, आप कहीं भी टांग पे टांग रख कर बैठ जाएं और मेड्स के हवाले कर दें अपना घर। तो खुद को इंगेज करके मैंने बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। मीनवाइल मैं आपको फ्रिज के हालात भी दिखा दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें मैरिनेट करके रखी हुई थी फ्रीजर में। वो सब तो जैसे के तैसे पड़ा हुआ है ना। इसके बाद मैं आपको फ्रीजर की एक्सपायरी चीजें दिखाती। यहाँ तो बेचारे हस्बैंड का कसूर नहीं था क्योंकि मैं तो 2024 में यहाँ से गई थी और ये चीजें 2023 की एक्सपायर हुई पड़ी थी। हाय, हम कितनी देसी औरतें हैं ना। इसमें मुझे हस्बैंड से इतनी बातें सुनने को मिली ना। जब मैंने उनसे शिकायत की कि आपने किचन का क्या हाल किया हुआ है, तो उन्होंने ये डस्टबिन में फेंके हुए डब्बे उठा के मुझे एक्सपायरी डेट्स पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू कर दी। वेल, सारे दराज साफ हो चुके थे। सारी कबर्ड्स मैंने बाहर से क्लीन करा ली थी उससे। 12 बजे की आई हुई इस हेल्पर ने 6 बजे सरेंडर कर दिया। बाजी भाई बस यहाँ मेरा जवाब है, मैं मजीद काम नहीं कर सकती, मैं सुबह आऊंगी अगर मुझे बुलाना चाहो। लेकिन भाई यहाँ हमारा जवाब है कि हर रोज हम ऑफिस से बंक कैसे मार सकते हैं और फिर डेली 150 भी तो पे नहीं कर सकते। तो अभी ये रीसेटिंग तो आपकी बहन सोने से पहले करके ही सोएगी। कॉज अभी तो घर का चूल्हा तभी चलेगा जब ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। व्लॉग के इस पार्ट में आप मेरे डेली यूज वाले बॉक्सेस देख रहे हैं। इनमें या तो मैंने चाय पत्ती रखी होती है और दूसरी साइड पर मैंने बच्चों की खीरों के सामान रखे हुए होते हैं। किचन इज एक्चुअली मामास किचन। ये मैंने एक टॉप शेल्फ पे रखे हुए हैं, अब बच्चों का हाथ नहीं आने देती। मगर फिर थोड़ी सी गफलत से आज मेरे बच्चे ने ये बॉक्स तोड़ दिया। क्या करें, दिखाने से पहले ही नजर लग गई। आपकी नजर का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो सिर्फ माँ का ही होता है। नाउ आई हैव टू लीव। इसकी भी जरा मैं तबीयत बना लूं। आज मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि आपकी डिमांड्स को लेकर आई विल प्लान अ वीडियो ऑन मामास किचन। अरे भाई, बहुत सा दिमाग लगाना पड़ता है इस किचन को सेट करने में। ऑफ कोर्स वो वीडियो भी बहुत स्पेशल होनी चाहिए जी। कमेंट्स बॉक्स में अपने क्लूज एंड टिप्स भी मेरे साथ शेयर कर ले और क्वेश्चन भी, ताकि उस वीडियो में हम सारे इश्यूज को एड्रेस कर ले। और स्पेशल सॉल्यूशंस के लिए आपको फॉलो करना होगा। कीप फॉलोइंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज।